बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी घुस गए हैं, जिसके चलते पार्क प्रबंधन के सामने एक नई चुनौती भी खड़ी हो गई है। वन्य जीव विशेषज्ञों ने भी टाइगर टेरिटरी में हाथियों की एंट्री पर चिंता जताई है। दरअसल छत्तीसगढ़ और झारखंड से भटककर हाथियों का दल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एरिया में पहुंच गया है। बांधवगढ़ में 28 तो सामान्य वनमंडल में 11 हाथियों का दल मौजूद है। पार्क प्रबंधन का दावा है कि बांधवगढ़ में माहौल अनुकूल होने से जंगली हाथियों ने इसे नए ठिकाने के रूप में अपनाया है। पार्क प्रबंधन ने हाथियों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए हैं। वहीं इनके उत्पात से प्रभावित होने वालों को तत्काल मुआवजा भी दिया जा रहा है। इधर बाघों के प्रजनन के लिहाज से सबसे उपयुक्त बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में हाथियों की घुसपैठ से वन्य जीव विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है। हालांकि जानकार ये भी बता रहे हैं कि 100 साल पहले भी यहाँ के जंगल में हाथी मौजूद थे, जो किसी कारण से पलायन कर गए थे। कुछ डिस्टरबेंस होगा, इसलिए नए रहवास की तलाश में, भोजन पानी की तलाश में आ रहे हैं और उनको जो रास्ते में सघन जंगल पड़ रहा है उसी के रास्ते ये पकड़ के आते हैं। और हमारे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तो ये 18 तारीख से प्रवेश किए हैं। 26 हाथियों का दल है। ये बांधवगढ़ का जो हैबिटाट है वो टाइगर के हैबिटाट के लिए प्रसिद्ध रहा है और ये माना जाता रहा है सभी विशेषज्ञों के द्वारा कि बांधवगढ़ का जो कोर एरिया है वो बाघों की फर्टिलिटी की दृष्टि से, उनके प्राकृतिक आवास की दृष्टि से सबसे मुफीद, सबसे उपयुक्त जगह है। बहुत बड़ा कारण था, वहाँ पे लोगों ने इनको बहुत परेशान किया। जब हम लोगों ने उनको रेस्क्यू किया तो उनके पांचों हाथियों के शरीर में गोलियां लगी हुई मिली हमको। तो आपको बता दें कि टाइगर रिजर्व में हाथियों का दल पहुंच गया है। पार्क प्रबंधन के सामने अब चुनौती है, क्योंकि इस वक्त टाइगर्स का प्रजनन होना है और ऐसे में हाथियों के पहुंचने के बाद अब यहां पर वन विभाग ने चिंता जताई है। दरअसल छत्तीसगढ़ और झारखंड से भटककर हाथियों का दल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एरिया में पहुंच चुका है। तो बांधवगढ़ में 28 तो सामान्य वनमंडल में 11 हाथियों का दल मौजूद है और बांधवगढ़ में माहौल अनुकूल होने से जंगली हाथियों ने इसे नए ठिकाने के रूप में अपनाया है। तो पार्क प्रबंधन ने हाथियों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए हैं। वहीं इनके उत्पात से प्रभावित लोगों को तत्काल मुआवजा भी दिया जा रहा है। तो बाघों के प्रजनन के लिहाज से सबसे उपयुक्त बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में हाथियों की घुसपैठ से वन्य जीव विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है। चलिए, हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, क्योंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड में पहले से ही हाथियों का उत्पात जारी है, अब बांधवगढ़ जब हाथी पहुंच चुके हैं, क्या कह रहा है वन विभाग? जी, बताना चाहूंगा कि बीते एक माह से यहाँ हाथी डेरा जमाए हुए हैं। अलग अलग झुंडों में, अलग अलग मार्गों से ये बांधवगढ़ के कोर एरिया में प्रवेश कर चुके हैं। 38 हाथी हैं। 28 हाथियों का दल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली रेंज के बिरहुलिया में मौजूद है और दूसरा 10 हाथियों का दल है जो डिंडौरी के रास्ते से मंठार डैम के आसपास के जंगलों में घूम रहा है। वन विभाग सतत जो है इनकी निगरानी कर रहा है, लेकिन ये क्यों आ रहे हैं और यहाँ पर जो अपना विचरण क्षेत्र बना रहे हैं उसको लेकर के अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं। अरुण, बाघ के प्रजनन का समय है, ऐसे में इसके लिए क्या एहतियातन कदम उठाया गया? क्या बाघों को नुकसान पहुंचा सकते हैं हाथी? निश्चित रूप से बांधवगढ़ के जंगलों में अभी तक जंगली हाथियों का प्रवेश नहीं हुआ है। ये पहली बार है कि यहाँ के हैबिटेट में नया एक जानवर शामिल हुआ है जो विशाल जानवर है और निश्चित रूप से बाघों के लिए ये कहा जा सकता है कि नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन पार्क प्रबंधन का जो दावा है वो उनका कहना है कि बांधवगढ़ का हैबिटेट इंप्रूव हुआ है, जंगल घने हुए हैं, इस वजह से इन हाथियों ने इसको अपना आवास के रूप में ठिकाना बना लिया है। जी, चलिए अरुण, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।